नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और चैनल को भी, जिन्होंने इस टॉपिक पर आज डिस्कशन रखा है, टूथ से रिलेटेड टॉपिक पर। जी तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके जो भी सवाल हो उनको मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हमारी जो स्माइल है, हमारा जो दांत है, वो हमारे जो व्यक्तित्व है उसको दर्शाता है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई भी इंसान, जैसे मैं हो गई या फिर कोई अन्य इंसान है, अगर कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, सोशल फंक्शन में जाते हैं, शादी ब्याह का भी माहौल है, तो ऐसे में अपने आप को किस तरीके से अपने दांत को बेहतर रख सकते हैं ताकि सुंदर दिखे हमारा दांत? देखिए, माउथ इज द मिरर ऑफ पर्सनालिटी। सो हमेशा मुंह, जैसे ही आप किसी मीटिंग में, किसी जॉब के इंटरव्यू में, शादी ब्याह में या कोई भी किटी में, सोशल प्रोग्राम में जाते हैं, तो जैसे ही आप मुंह खोलते हैं वैसे ही आपका पर्सनालिटी झलकता है। जैसे अगर मुंह से स्मेल आ गया तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, या नहीं भी भागते हैं तो ज़रूर बोलने लगते हैं कि अरे यार, इसका मुंह अच्छा स्मेल नहीं आ रहा था। वैसे ही जैसे दांत अगर पीला दिखता है, या दांत आगे पीछे दिखता है, या दांत आपका टूटा हुआ है, तो ये सारा चीज़ एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आता है। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जो भी आपका पर्सनल, जैसे आप अपने फेस पर कॉस्मेटिक केमिकल और मटेरियल मेथड यूज करते हैं, वैसे ही दांत भी एक पार्ट है जो आपके फेशियल स्माइल को कह सकते हैं, चमक को कह सकते हैं, दर्शाता है। तो वहाँ पर दांतों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें दांत पर पीलापन का, तो अगर पीलापन है तो वहाँ दांतों का स्केलिंग पॉलिसी और ब्लीचिंग होना चाहिए, जो अलग अलग मेथड से, केमिकल से हो सकता है, लेजर से हो सकता है। हम लोग अपने यहाँ लेजर यूज करते हैं और लेजर बेस्ड है, क्योंकि वो रिजल्ट भी अच्छा देता है और आपके मसूड़ों को और दांत को डैमेज नहीं करता है। फिर हम बात करेंगे दांत किसी का, मान लीजिए स्मेल आ रहा है मुँह से, तो वैसे केसेस में हम लोग केमिकल प्लाक कंट्रोल और मैकेनिकल प्लाक कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, जिससे मुंह का स्मेल जाए और आदमी का पर्सनालिटी अच्छा लगे। फिर हम अगर बात करें दांत आगे पीछे, तो जैसे दांत अगर आगे पीछे है या दांतों में गैप है, तो वो भी आपको अफेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए कि आप अपने दांतों में पिन लगवाएं। और अभी पिन का एक सब्स्टिट्यूट एलाइनर आ गया है। जैसे पिन में कई बार यंग लड़कियों को या जेंट्स को भी परेशानी होता है कि ऑफिस में हम लोग कैसे जाएं, या लोग क्या सोचेंगे कि अभी इस एज में दांत का इलाज करवा रहे हो। एक तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि इस एज और उस एज में, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एलाइनर का। एलाइनर बहुत कम जगह होता है, लेकिन हम लोग अपने सेंटर में करते हैं। और ये एलाइनर कंप्लीटली क्लियर एलाइनर है। जब ये आपके दांतों पर लगा रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहन रखा है। सो आपके सोशल लाइफ, वर्क को कहीं से भी ये हैम्पर नहीं करेगा। और 3 से 6 महीने में आप पाएंगे कि आपका टूथ एलाइन हो गया है, ब्यूटीफुल हो गया है। आज के समय में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस भी इसको यूज कर रहे हैं और नॉर्मल आदमी भी यूज कर रहे हैं। तो ये एलाइनर काफ़ी यूजफुल हो जाता है और आपके दांतों को अच्छे लाइन पर करेगा। तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे से क्लीन कर पाएंगे, तो ना आपको कैविटी लगेगा, ना आपको पेरोडोंटाइटिस या पायरिया का प्रोबेबिलिटी होगा। सो अगर दांतों में गैप है, दांत आगे पीछे है, तो आप लोग एलाइनर से ट्रीटमेंट कराएं, या नॉर्मल ऑर्थोडोंटिक पिन लगवा के भी करा सकते हैं, जो कि काफ़ी उपयोगी है। अब अगर हम बात करें दांत का डैमेज का, अगर दांत किसी का थोड़ा टूट गया है, कॉर्नर से कट गया है, या बचपन में ही लोग कहते हैं ना, मैं गिर गया था, टूट गया है, तो वो भी आपके पर्सनालिटी को हैम्पर करता है। ऐसे केसेस में हम लोग के पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वेनियर का, जिसमें टूथ का डैमेज कम होता है और कलर मैचिंग बहुत अच्छा होता है। सो हम लोग वेनियर करके भी काम कर सकते हैं, और हमारे यहाँ वेनियर का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर ये वेनियर करा रहे हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है, ज़रा बता सकते हैं? ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर हम इस टूथ पर ही बात करें, जहाँ तक आपका ब्रेक किया हुआ है, तो हम लोग ब्रेक के पार्ट के साथ साथ सिर्फ ऊपर वाले लेयर को 0.5 mm कम करते हैं, मतलब बहुत ही नाम मात्र का, और उस पर कलरलेस वेनियर लगा देते हैं। तो टूथ का जो नेचुरल कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, और आपका दांत डैमेज भी नहीं होता है, और आप नेचुरल कलर को पा लेते हैं, जिससे कि आप टूटने से पहले जैसा आपका दांत था वैसा रिजल्ट आ जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि हमारे दांत को कैसे हम सही रख सकते हैं, किसी तरह की समस्या है दांतों में तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर
लोगों को ये यूजफुल लगा तो हमारे लिए भी और आपके लिए भी एक मिसाल होगा और लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब ने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर हमारे दांत डैमेज है, दांतों में गैप है या फिर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसका क्या इलाज हो सकता है, ताकि अगर कभी हम किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो, या फिर अगर हमें पायरिया है तो उसका भी डॉक्टर साहब ने समाधान बताया है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।